स्टैंडर्ड। लास्ट टाइम हमने देखा पेज 12 तक बच्चों कि लेटर किसने लिखा था। जिम ने लिखा था। किसको लिखा था? कोलिन को। और इसमें उन्होंने विविध प्रकार के स्टोरीज़ बताए उनको, कहाँ से उनकी फेवरेट राइटर थे, थॉमस हैरी थे, फेवरेट बुक था फार फ्रॉम द मेडी क्राउड। ओके, वो लोग कैसे अपने आप को इतना एक्टिव रखते थे। मार्जिपैन जो है, किसको याद है? ये एक स्वीट कवरिंग वाली केक है। ओके, जो शुगर और अंडे से और बादाम से बनी गई होती है। ये मार्जिपैन एक केक है, ठीक है। तो और ये क्रिसमस का पूरा पार्टी चल रही थी। कोलिन को ये चीज़ जिम बता रहे थे। जिम कौन? जिन उनके फ्रेंड, ठीक है। तो ये सब चीज़ें वो बताने की कोशिश में थे, वो समझा रहे थे कि कैसे हुआ। वुल्फ उनमें थे, हंस वुल्फ, एंड ही लुक चीयर्ड क्लैपिंग। सब लोग बहुत क्लैप कर रहे थे। स्टेपिंग आउट ऑफ फूड, और बहुत ज़्यादा फीट और खेल रहे थे, डांस कर रहे थे। जिम का पूरा नाम क्या था? जिम का पूरा नाम था मार्क फेरिसन। ये क्वेश्चन में आएगा, आप प्लीज़ कान खोल के सुन लीजिए ताकि आप भूल न जाओ। अगर भूल जाओगे तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, वो आप नहीं कर पाएंगे। तो आपको याद रखना है, ठीक है। ये वॉर वगैरह उनको बहुत ज़्यादा पश्चाताप हो रहा था कि ये वॉर नहीं होने चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा बच्चे, इन्होंने कंपेयर किया कि फुटबॉल मैच होता है तो क्या बच्चे इसमें मर जाते हैं? नहीं मरते। कोई बच्चा अनाथ होता है? नहीं होता है। कोई औरतें विधवा होती है? नहीं होती। तो ये जो वॉर होता है, इससे अच्छा फुटबॉल मैच आप रखिए। तो टॉमी यहाँ बोलते हैं कि मुझे तो क्रिकेट पसंद है। फिर आगे देखते हैं पेज नंबर 13 में बच्चों कि कोलिन फ्रेज वन द 2 गोल्स टू हिम। देखिए अभी खेल रहे हैं, पिक्चर में आप देख रहे हैं, कोलिन है, फिर फेज है, ये सब लोग खेल रहे। बट Hans Wolf generously said, "Our goal was wider than theirs, so it wasn't quite fair." हमारा जो गोल था वो ज़्यादा बेटर था, वो ज़्यादा वाइडर था, इसलिए हम गोल कर सके और गोल हो गया, और इस प्रकार से हमको पॉइंट्स मिल गए बच्चों। द टाइम केम एंड ऑल सून व्हेन द गेम वॉज फिनिश द स्नैपर्स। स्नैप्स मतलब क्या है? स्नैप्स मतलब यहाँ पे वर्ड दिया था जर्मन ड्रिंक मेड फ्रॉम ग्रेन। तो ये स्नैपर जो होता है वो बच्चों हम इनको पीते हैं ताकि क्या होता है, ये लोग को एनर्जी मिलती है। तो ये स्नैप्स जो है, ये आपको बता दूँ, ये एक ड्रिंक का नाम है बच्चों। तो क्या आप मुझे अच्छे से सुन रहे हो? तो ये ड्रिंक का नाम है। एंड रम फॉर सॉसेजेस एंड सॉसेज एंड हाउ लॉन्ग सिंस रन आउट एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर। आई विश हंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप ही वुड सी हिज फैमिली सून। तो एक दूसरे को यहाँ शुभकामना दे रहे थे कि जल्दी से जल्दी आपकी फैमिली आप देख सको। And he would end up and he could all go home. I think that is every soldier wants. And both Hans Wolf and take care Jim Mark Pearson. I shall never forget this moment, nor you. He saluted and walked away from me, slowly unwilling. I left. He turned to wave, and once again they became one of the hundreds of grey coat men drifting back टूवर्ड्स देयर ट्रेंचेस। ट्रेंचेस पता है आपको क्या होता है? ट्रेंचेस क्या होता है, किसको याद है? देखिए आप अगर पेजेस मरोड़ेंगे, थोड़े से यहाँ से वहाँ लगाएं, घुमाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि मीनिंग्स क्या दिए गए हैं, और वो आपको अच्छे से डीप डाउन, आपको बोला था ग्राउंड में वो लोग बिग ट्रेंचेस बनाते हैं, लॉन्ग डीप होते हैं। ट्रेंचेस इन द ग्राउंड वेयर सोल्जर्स क्या करते हैं, हाइड करते हैं और वहाँ से बॉम्बार्डिंग करते हैं, ठीक है। तो ये वर्ड्स आपको दिमाग में रखने हैं, ये आपको बार बार रीड करने हैं। तो ऑलमोस्ट लेटर यहाँ हमारा ख़त्म होने वाला है।
ड्रग आउट मतलब अ शेल्टर ऑफ सोल्जर्स मेड बाय डिगिंग अ होल इन द ग्राउंड एंड कवरिंग इट। तो ये कवर करना है, ये कवर करते करते लोग क्या करते हैं, ट्रेंचेस में जाके छुप के वार करते हैं। वी एक्सचेंज कैरल्स फॉर हॉल, अभी क्रिसमस का था इसलिए कैरल्स गाते हैं, जैसे साइलेंट नाइट होली नाइट शेपर्ड्स वीक एट दिस साइड। आपको पता है हर एक मौके का गाना होता है, अभी ज़्यादा वक्त नहीं है बट मैंने आपको 2 लाइनें सुनाई, तो इसको बोलते हैं कैरल्स। जब भी क्रिसमस आप जाओ चर्च तो आपको ढेर सारे कैरल सुनने मिलेंगे, केक्स खाने मिलेंगे। वी हैव आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, अ टाइम विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज वी लिव। डियर इज कोरिन माई क्रिसमस माइट, अभी नेक्स्ट इसमें देखेंगे, ऑलमोस्ट लेटर फिनिश होने वाला है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि लेटर किसने लिखा है, ये किसको लिखा है। Christmas was next year. This war was almost done. Okay, will be nothing and distant and terrible memory. I know from all that happened today how much both armies long for peace. We shall be together again soon. I am sure for it. तो वो कह रहे हैं कि ये 2 आर्मीज़ हमारी हैं वो डेफिनेटली पीस के, क्योंकि आर्मी वाले हैं तो हमेशा पीस की बातें करेंगे कि हमें फ़ाइट नहीं करना है मैम, हमें एक दूसरे का साथ देना है और खुश रहना है और सबके साथ रहना है। तो ये चीज़ है। तो टर्न्ड आउट डिस्ट्रॉयड बाय फायर, बर्नट आउट मीन्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो किसने लेटर लिखा था, तो जिम मैकफेरिस, क्या था इनका नाम, किसको याद है, मैकफेरिसन ने किसको लिखा था, कोलिन को लेटर लिखा था। ठीक है, आपको ये बताना है। आई फाउंडेड द लेटर अगेन, उनको क्या किया, लेटर उन्होंने वापस फाइंड किए, फोल्डेड किया और स्लिप करके रख दिया इन द एनवेलप एंड आई केप्ट अवेक। बाय मॉर्निंग आई न्यू व्हाट टू डू एंड आई ड्रोव टू बिटपॉट, ये बिटपॉट पे चले गए। सब लोग डिपार्ट हुए और आर्मी से एक दूसरे को प्रार्थना की कि सब बहुत ज़्यादा क्रिसमस एंजॉय करें। जस्ट अ फ्यू अवे आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग विथ हिज डॉग विथ खुपर बिचेस वॉर। ओके, तो इनका जो स्पीशी होता है कुत्ते का वो ये स्पीशीज़ वाला था। ठीक है, तो उनको लेके, वो डॉग को लेके ये बच्चा जा रहा था। बच्चा हाउस नंबर 12 टर्न्ड आउट बी नथिंग एंड बर्नट आउट शेल, पूरा बर्नट हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था फायर से। द रूफ वॉज गेपिंग एंड द विंडो बोर्ड अप। आई न्यू एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू द whereabouts of Mrs. McPherson. Oh yes, said the old man in his slippers. He knew. वो बोले कि ये जो मिस लेडी है इनका मुझे नाम और पता चाहिए, ये कौन है आप जानते हो। लवली ओल्ड लेडी, he told. A bit middle-headed, but at the age she was entitled to be, wasn't she? 101 years old. She had been in the house where fire was taken. जब वो रहते थे वहाँ पे बड़ी सी आग लगी थी बच्चों। No one really knew how the fire had started. पता ही नहीं चला कैसे फायर लगा। नहीं तो क्या होता है, कभी गैस स्टार्ट होता है तभी भी ऐसे होता है। So no one really knew, but he could well and have candles. I used candles rather than electricity. वो क्या करते थे, कैंडल्स यूज़ करते थे, इलेक्ट्रिसिटी कभी उन्होंने यूज़ नहीं की है। Because she always found electricity is too expensive, and the firemen had got her out this time. She was nursing home. Now she told me, Burlington House, one of the Dorset Road, ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन। ये आपको लर्न करना है, कौन सा आएगा फिल इन द ब्लैंक में, राइट। वाई इज़ द ऑथर गो टू, क्योंकि उनको ये मिसेस मैकफेरिसन को ढूंढना था, इसलिए वो ढूंढते ढूंढते उनके पास गए। ठीक है,
तो बस जाने के बाद क्या होता है, आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम, उन्होंने ये नर्सिंग होम में ढूंढा और वहाँ पे देयर वर पेपर चेन्स और हॉल अवे and lighted the Christmas tree soon and corner. Okay, and I found this Mrs. Ferguson there to bring her Christmas present. तो उन्होंने उनके लिए क्रिसमस प्रेजेंट वो बॉक्स लेके गए थे, ठीक है। एंड उन्होंने पूछा कि मैक फेरिसन इज़ नॉट विद अदर्स, शी टोल्ड दैट शी इज़ रादर कन्फ्यूज टुडे दैट शी हैव फाउंड इट द बेस्ट एंड शी हैज़ इन गुड रेस्ट। अभी ये जो नर्सिंग होम में है मिसेस, इनका ये बुढ़िया का जो फेस है बच्चों, ये बुढ़ी दादी का, वो है मिसेस मैक फेरिसन, ठीक है। एंड द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग ऑन द चेयर। तो ये जो उनको बैठाया गया था वो नर्सिंग होम में थे एंड शी हैड नो फैमिली, वो बेचारे अकेले थे और कोई भी उनको विज़िट नहीं करने जाता था। तो उन्होंने बहुत सारे प्लान्स वगैरह वहाँ आजू बाजू रख के गए थे, सब उनको हेल्प मतलब अच्छा मानते थे। शी हैड सिल्वर प्लेन हेयर पिन्ड अप, उनके पूरे बाल सफ़ेद हो गए थे क्योंकि उनकी उम्र ज़्यादा थी। एंड शी टर्नड आउट, उन्होंने बोला कोलिन को कि हैप्पी क्रिसमस, और उनकी आँखों में काफ़ी प्यार था क्योंकि आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर एंड इट वॉज ओपन मोमेंट ऑफ द आईज़। बहुत ज़्यादा रिकग्नाइज़ करने लगी कि कौन है ये बच्चा जो मुझे मिलने आया है, और बहुत ज़्यादा वो खुश थी। एंड आई एक्सप्लेन द डेस्क एंड हाउ आई फाउंड इट। तो उन्होंने बोला जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा कि ये कोलिन को कैसे ड्रॉवर में से मिला था, आपको पता है ये एनवेलोप, तो ये सब बातें वो दादी को बताते हैं। तो इसके साथ ही हमारा ये पार्ट यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे 16 पेज पर क्या होता है आगे। हम वापस रिवाइज़ करेंगे ये लेसन वापस बच्चों 5 बार आप रीड करना, नहीं तो आपको नहीं पता चलेगा कि लेसन में क्या है। तो प्लीज़ रीड करके आइए। तब तक के लिए बाय बाय।